पीपल और काली रात। गांव का नाम था रामपुरवा, जहां जिंदगी की रफ्तार उतनी ही धीमी थी जितनी वहां बहने वाली बूढ़ी कर्मावती नदी की। सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, खासकर उस पीपल के पेड़ के आसपास, जो गांव के पूरब छोर पर शमशान घाट से सटकर खड़ा था। लोग कहते थे, वह पेड़ शापित है। उसके पत्तों की सरसराहट में कोई मरी हुई आत्मा फुसफुसाती है। बात आज से 20 साल पहले की है, जब कल्लू काका उस गांव के सबसे निडर इंसान माने जाते थे। उनका घर ठीक पीपल से 100 कदम की दूरी पर था। कल्लू काका को सबने समझाया था कि रात में उस पीपल के पास न जाएं, खासकर अमावस्या की रात को। लेकिन कल्लू काका का गुरूर आसमान छूता था। अरे ये सब मन का वहम है, वो हमेशा हंसकर कहते। एक बार भादों की घोर काली अमावस्या थी। गांव में बिजली नहीं थी और आकाश में तारे भी बादलों के पीछे छिप गए थे। इतनी घनघोर अंधेरी रात थी कि अपने हाथ को भी देखना मुश्किल था। कल्लू काका अपनी बैठक में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तभी उन्हें पीपल की ओर से एक सिसकने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन आवाज धीरे धीरे एक औरत के रोने में बदल गई। रोना इतना दर्दनाक था कि कल्लू काका के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी निडरता कहीं पतली रस्सी की तरह टूटने लगी। कौन है उधर? कल्लू काका ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास से आवाज लगाई। जवाब में रोना अचानक बंद हो गया। सिर्फ हवा में पीपल के पत्तों की एक तेज, पागल सी सरसराहट बची रही। कल्लू काका को लगा शायद कोई जानवर होगा। उन्होंने अपनी मोटी लाठी उठाई और दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके पैर खींच लिए हों। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उन्हें एक लाल, चिपचिपा निशान दिखा। वह निशान पीपल के पेड़ की ओर जा रहा था। कल्लू काका का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा गाढ़ा, डरावना लाल धब्बा जमीन पर नहीं देखा था। ये रंग न तो मिट्टी का था, न ही साधारण खून का। वह ऐसा लग रहा था जैसे अंगारे को पीसकर जमीन पर बिखेर दिया गया हो। अरे राम, यह क्या बला है? कल्लू काका फुसफुसाए। उनकी मजबूत लाठी उनके हाथ में कांपने लगी। वह लाल निशान सीधे पीपल के पेड़ की जड़ की ओर जा रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे निशान ताज़ा हो, अभी अभी बना हो। कल्लू काका भले ही निडर होने का दावा करते थे, पर गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, और उन्हें ये बात पता थी कि अंधेरी रात में अनजानी चीज़ों का पीछा नहीं करना चाहिए। मगर उनके अंदर का अहंकार उन्हें रोक नहीं पाया। अगर वह अब डरकर घर के अंदर चले गए, तो कल सुबह गांव वाले उन्हें क्या कहेंगे? डरपोक कल्लू पीपल के भूत ने उसकी हवा निकाल दी। इस बदनामी के डर से ज्यादा बुरी उन्हें कोई चीज नहीं लगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को उस घनघोर अंधेरे में स्थिर किया और लाठी जमीन पर टिकाकर उस लाल निशान का पीछा करना शुरू किया। फूस फूस, उनके पैरों के नीचे की सूखी पत्तियां हर कदम पर आवाज कर रही थीं। रात की खामोशी ऐसी थी कि यह आवाज भी किसी जोरदार ढोल की तरह लग रही थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हवा का बहाव अचानक थम गया। पत्तों की सरसराहट पूरी तरह बंद हो गई। वहां सिर्फ एक असहनीय शांति थी, ऐसी शांति जो चीखने से भी ज्यादा डरावनी थी। कल्लू काका ने ऊपर देखा। पीपल का पेड़ इतना विशाल था कि उसकी काली छाया अमावस्या की रात को और भी ज्यादा स्याह बना रही थी। उन्हें लगा जैसे उस पेड़ की 1000 आंखें उन्हें घूर रही हों। लाल निशान अब पीपल के तने के पास जाकर रुक गया था। तभी उन्हें फिर से वही सिसकने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पेड़ के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई पेड़ के तने में फंसकर रो रहा हो। कल्लू काका ने ध्यान से सुना। सिसकी अब एक शब्द में बदल गई, पानी पानी। यह आवाज बहुत ही पतली, सूखी और भयानक थी। कल्लू काका ने लाठी को कसकर पकड़ा और हिम्मत करके तने के पास झुके। कौन है बे, कौन है वहां? जैसे ही उन्होंने ये सवाल किया, तने पर जहां लाल निशान खत्म हो रहा था, वहां की छाल धीरे धीरे हिलनी शुरू हुई। छाल ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी चीज की त्वचा हो। और फिर उस हिलती हुई छाल के बीच से एक काली उंगली बाहर निकली। वो उंगली बहुत लंबी और पतली थी, और उसके नाखून मिट्टी में सने हुए थे। वो उंगली हवा में थरथरा रही थी।
डर के मारे कल्लू काका का शरीर ठंडा पड़ गया। वह जानते थे कि यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। ये भूत है जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थे। जैसे ही उन्होंने पीछे हटना चाहा, उस काली उंगली ने उन्हें इशारा किया। नजदीक आ मेरे लाल। आवाज अब रोने की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत की कर्कश फुसफुसाहट थी। कल्लू काका को अपने बचपन की एक कहानी याद आई। उनकी दादी कहती थीं कि पीपल पर रहने वाली चुड़ैल किसी को अपने पास बुलाने के लिए लाल रंग का जाल बिछाती है, और जो उसके पास जाता है उसका खून चूसकर उसकी आत्मा को अपने साथ पेड़ में कैद कर लेती है। वह लाल धब्बा, वह जरूर उस चुड़ैल का जाल था। कल्लू काका ने एक पल भी नहीं सोचा। डर अब अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उन्होंने जोर से जय बजरंग बली कहा और पीछे मुड़े और पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागे। भागते हुए उन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज उनकी गर्दन पर तेज हवा की तरह सांस ले रही है। फर्रर्रर्र, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वह बस भागे जा रहे थे। जैसे ही वह अपने दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने पीछे देखा। पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर उन्हें एक स्याह लंबी परछाई दिखाई दी। वह परछाई उस भयानक काली रात में भी अपने लंबे बिखरे बालों और सफेद कपड़ों से पहचानी जा रही थी। और उस परछाई की आंखें, वहां कोई आंखें नहीं थीं, बस दो खूनी दहकते हुए लाल धब्बे थे जो सीधा कल्लू काका को देख रहे थे। कल्लू काका ने दरवाजा बंद किया और अंदर से मजबूती से अर्गला लगा दी। अगले दिन सुबह कल्लू काका का रंग पीला पड़ चुका था। उन्होंने रात की घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन गांव वालों ने एक बात जरूर देखी। उनके घर के दरवाजे से लेकर पीपल के पेड़ तक जो लाल धब्बा रात को था, वह अब पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन पीपल के तने पर जहां से वह काली उंगली निकली थी, वहां नई ताजी छाल की जगह एक सूखा हुआ लाल निशान बना हुआ था। और कल्लू काका को अब हर रात अपने घर की खिड़की पर पीपल के पत्तों की सरसराहट के बीच एक धीमी कर्कश फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो कहती थी, पानी मेरे लाल, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कल्लू काका की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह दिन भर उदास रहते और शाम होते ही उनकी आंखों में एक अनजाना डर तैरने लगता। गांव वाले जो उन्हें कभी शेर कहते थे, अब उन्हें सहमा हुआ चूहा कहने लगे थे। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े और समझदार व्यक्ति धर्मपाल बाबा कल्लू काका के पास आए। धर्मपाल बाबा की उम्र 100 के करीब थी और उनकी याददाश्त में गांव के इतिहास का हर काला पन्ना दर्ज था। कल्लू धर्मपाल बाबा ने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा, मैं जानता हूँ उस रात पीपल पर क्या हुआ था। कल्लू काका चौंक गए। बाबा, आपको कैसे पता? धर्मपाल बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर थपथपाई और बोले, वह चुड़ैल नहीं है मेरे बच्चे, वह है चंपा की भटकती हुई प्रेतात्मा। चंपा का इतिहास काली कोख का श्राप। धर्मपाल बाबा ने जो कहानी सुनाई, वह रामपुरवा गांव के इतिहास का सबसे दर्दनाक और भयानक हिस्सा था। आज से लगभग 80 साल पहले चंपा नाम की एक जवान और सुंदर लड़की इसी गांव में रहती थी। चंपा का विवाह एक दूर के गांव के युवक से हुआ था, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद वह विधवा हो गई। विधवा होने के बाद चंपा अपने मायके रामपुरवा लौट आई। गांव में रीति रिवाज बहुत सख्त थे और विधवा चंपा को अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन गांव के एक जमींदार के बिगड़ैल बेटे, जिसका नाम बलवंत था, की बुरी नजर चंपा पर पड़ गई। बलवंत ने चंपा को धमकाया और मजबूर किया। कुछ ही समय बाद चंपा गर्भवती हो गई। जब ये बात गांव में फैली तो न्याय देने की जगह गांव की पंचायत ने चंपा को ही दोषी ठहरा दिया। बलवंत ने अपनी ताकत और पैसे के दम पर यह साबित कर दिया कि चंपा चरित्रहीन है। पंचायत ने फैसला सुनाया, चंपा को उसके पाप की सजा दी जाएगी। उन्हें गांव के पूरब छोर पर स्थित उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया गया। और एक भयानक दिन, जब उसका बच्चा पैदा होने ही वाला था, लोगों ने उसे पत्थरों से मार मार कर वहीं दफना दिया। मरते वक्त चंपा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि खून था। उसने पूरे गांव को श्राप दिया, तुम लोगों ने मुझे और मेरे निष्पाप बच्चे को पानी की एक बूंद के बिना खून की प्यासी धरती में दफनाया है। आज से यह पीपल मेरी काली कोख है।
मैं हर उस निडर आदमी का खून पीऊंगी जो मेरी दर्द भरी रात में मुझे पानी देने आएगा। लाल धब्बे का रहस्य। धर्मपाल बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जिस लाल धब्बे का तूने पीछा किया कल्लू, वह चंपा का अधूरा खून है। वह हर अमावस्या को जमीन पर आता है ताकि कोई मूर्ख उसे खून का प्यासा समझकर उसके पीछे आए। असल में चंपा मरते वक्त पानी के लिए तड़प रही थी। अब उसकी प्रेतात्मा उसी तड़प को लोगों में पैदा करती है। वह पानी नहीं मांगती कल्लू, वह खून मांगती है। और वह काली उंगली जो तुमने देखी, वह उसके अजन्मे बच्चे की है जो कभी इस धरती का पानी नहीं पी पाया। वो उंगली इशारा करती है कि जो भी उसके पास जाएगा उसका सारा रक्त चूस लिया जाएगा और उसकी आत्मा उस पीपल के तने में सूखकर कैद हो जाएगी। तू खुशनसीब है कि तू बच गया। धर्मपाल बाबा ने कल्लू काका की पीठ थपथपाई। लेकिन चंपा की आत्मा अब जागृत हो चुकी है। अब गांव पर खतरा है। कल्लू काका समझ गए। उन्होंने जिस डर को अहंकार में दबा रखा था वह अब गांव के लिए एक भयानक सच्चाई बन चुका था। वह लाल धब्बा केवल एक निशान नहीं था, वह था चंपा के अधूरे इंतकाम का पहला बुलावा। अनुष्ठान की तैयारी। धर्मपाल बाबा की कहानी सुनने के बाद कल्लू काका ने पहली बार महसूस किया कि यह डर व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे गांव के सामूहिक पाप का परिणाम था। उन्होंने गांव के मुखिया और बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया और पूरी बात बताई। गांव में हड़कंप मच गया। महिलाओं ने शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लिए और बच्चे पीपल के पेड़ का नाम लेने से भी डरने लगे। मुखिया ने तुरंत धर्मपाल बाबा से सलाह ली। बाबा, मुखिया ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई ऐसा अनुष्ठान है जिससे चंपा की आत्मा को शांति मिल सके? हम उस पर हुए अन्याय को तो नहीं मिटा सकते, पर कम से कम उसके बच्चे की तड़प को तो शांत कर सकते हैं। धर्मपाल बाबा ने कुछ देर सोचा। उन्होंने कहा, चंपा की आत्मा बहुत ताकतवर हो चुकी है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। उसे शांति तभी मिलेगी जब उसका श्राप पूरा होगा या फिर कोई ऐसा पवित्र बलिदान दिया जाए जो उसके अधूरे मातृत्व को तृप्त कर सके। धर्मपाल बाबा ने बताया कि उन्हें एक प्राचीन और अत्यंत कठिन अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान को करने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी। अखंड दीपक, एक ऐसा मिट्टी का दिया जो पीपल के तने के पास लगातार 7 दिन और 7 रात तक जलता रहे ताकि चंपा की आत्मा को उजाला मिल सके। मातृत्व का जल। चंपा ने पानी के लिए तड़पते हुए दम तोड़ा था, इसलिए एक मासूम बच्ची के हाथों से, जिसे अभी तक दुनिया के पापों का ज्ञान न हो, कर्मावती नदी का पवित्र जल लाकर पीपल की जड़ों में अर्पित करना होगा। पाप का प्रायश्चित। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो उस समय की घटना के साक्षी रहे हों को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 3 रात तक चंपा के नाम का भजन करना होगा और गांव की तरफ से माफी मांगनी होगी। यह अनुष्ठान सुनने में आसान था, पर इसे अमावस्या के बाद शुरू करना था और चंपा की आत्मा पूरी ताकत में थी। 7 दिन तक पीपल के पास जाना मौत को दावत देने जैसा था। बलिदान और भय। गांव के लोग डर गए, खासकर जब बात मासूम बच्ची के हाथों जल लाने की आई। कौन माँ बाप अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेलने को तैयार होगा? लेकिन कल्लू काका ने आगे बढ़कर अपनी इकलौती पोती राधा, जिसकी उम्र केवल 5 साल थी, को अनुष्ठान के लिए देने की पेशकश की। यह मेरे पाप का प्रायश्चित है, कल्लू काका ने भारी दिल से कहा। मैंने ही अहंकार में उसे जगाया, मेरी पोती ही उसे शांति देगी। मुखिया और धर्मपाल बाबा मान गए। पहला कदम अखंड दीपक जलाना। अगली सुबह पूरे गांव ने मिलकर पीपल के चारों ओर घेरा बना लिया। कल्लू काका ने घी का एक विशाल दीपक लिया और थरथराते हाथों से पीपल के तने के पास रखा और उसे जलाया। जैसे ही दीपक जला, पीपल के तने पर बनी लाल निशान वाली छाल से एक तेज धुआं उठा, जिससे गांव वालों को कुछ पल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। एक सख्त ठंडी हवा पूरे गांव में फैली, जैसे चंपा की आत्मा ने उन्हें धमकी दी हो। रात का भयानक इंतजार। धर्मपाल बाबा ने अपनी कुटिया पीपल के पास ही डाल ली। कल्लू काका ने भी उनके साथ रहने का फैसला किया। पहली रात धर्मपाल बाबा भजन गा रहे थे, गंगाजल पावन, चंपा को शांति दे। रात के 12 बजे पीपल के पत्तों की सरसराहट फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार यह रोना नहीं बल्कि एक हंसी थी, एक सूखी
पागल सी कर्कश हंसी। कल्लू काका ने देखा अखंड दीपक की लौ तेजी से कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। तभी धर्मपाल बाबा के सामने, जहां उन्होंने मिट्टी के घड़े में जल रखा था, वहां से कीचड़ की तरह लाल रंग बाहर निकलना शुरू हुआ। अरे बाबा, ये क्या? कल्लू काका चिल्लाए। धर्मपाल बाबा ने आंखें नहीं खोलीं। उन्होंने और ऊंची आवाज में भजन शुरू किया। वह लाल रंग तेजी से फैला और उस अखंड दीपक की लौ तक पहुंच गया। जैसे ही लाल रंग लौ से टकराया, फटाक एक जोरदार आवाज हुई और दीपक बुझने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन धर्मपाल बाबा ने तुरंत अपना हाथ आगे किया और अपनी हथेली से लौ को हवा से बचा लिया। उनकी हथेली जल गई, लेकिन दीपक नहीं बुझा। यह इतना आसान नहीं होगा कल्लू, दर्द से कराहते हुए धर्मपाल बाबा ने कहा। चंपा आसानी से अपनी कोख का अधिकार नहीं छोड़ेगी। 3 रातें हमें उसे इसी तरह बर्दाश्त करना होगा। दूसरी रात भरोसे का इम्तिहान। पहली रात की भयानक घटना के बाद कल्लू काका और धर्मपाल बाबा दोनों जानते थे कि यह लड़ाई किसी साधारण चोर सिपाही की नहीं है, बल्कि यह आत्मा और संकल्प की लड़ाई है। दूसरी रात को उन्होंने पीपल के चारों ओर पवित्र राख की एक मोटी रेखा खींच दी। रात गहराते ही लगभग 1 बजे वातावरण में एक मीठी परिचित गंध फैलने लगी, जैसे किसी ने ताज़ी बनी हुई रोटी और दाल का भोग लगाया हो। कल्लू काका को अचानक जबरदस्त भूख महसूस हुई। चुप रहो कल्लू, धर्मपाल बाबा ने आंखें बंद रखते हुए फुसफुसाया। यह माया है। चंपा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी चीजों से लुभाएगी। तभी पीपल के पेड़ से कल्लू काका की मर चुकी पत्नी रामप्यारी की आवाज आई। आवाज इतनी स्पष्ट थी जैसे वह उनके पास खड़ी हो। कल्लू जी, इतनी रात गए वहां क्यों बैठे हो? खाना ठंडा हो रहा है। भीतर आ जाओ, मेरी कसम ये पीपल का श्राप झूठा है। कल्लू काका का दिल टूट गया। वह तुरंत खड़े हो गए। यह आवाज सुनकर उनकी आंखें भर आईं। वह पीपल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन धर्मपाल बाबा की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने उन्हें रोका। रुको, वह रामप्यारी नहीं है कल्लू, वह चंपा का मायाजाल है। अगर तुम पीपल के पास गए तो वह तुम्हें मुंह में बांधकर तुम्हारी आत्मा को निचोड़ लेगी। रामप्यारी तुम्हें कभी कसम नहीं देगी। धर्मपाल बाबा ने तुरंत भजन की गति को तेज कर दिया। जैसे ही भजन की आवाज ऊंची हुई, रामप्यारी की आवाज एक चीख में बदल गई। धोखेबाज, तूने उसे धोखा दिया, तू भी मेरे साथ जल। फिर पीपल के पेड़ से एक तेज रोशनी निकली, जिसने अखंड दीपक की लौ को सीधे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। दीपक की लौ एक पतली सी धागे जैसी बन गई, जो किसी भी पल टूट सकती थी। धर्मपाल बाबा ने तुरंत एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम शांति शांति शांति, चंपा मुक्ति दे। मंत्र सुनते ही पीपल से निकली रोशनी बुझ गई। रामप्यारी की आवाज की जगह एक लंबी भयानक सिसकी हवा में घुल गई। दीपक की लौ फिर से सामान्य हो गई। दूसरी रात उनके भरोसे और तर्क ने जीत हासिल की। तीसरी रात संकल्प की अंतिम परीक्षा। तीसरी रात डर अपने चरम पर था। कोई आवाज नहीं आई, कोई गंध नहीं आई। इसके बजाय एक असहनीय ठंड पड़ गई। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें भी जमने लगीं। टप टप पीपल के तने से काला गाढ़ा पानी टपकना शुरू हुआ, जो जमीन के अंदर दबी सड़ी हुई मिट्टी का रस लग रहा था। ये काला पानी सीधा अखंड दीपक की ओर बहने लगा। कल्लू काका को लगा जैसे पेड़ के तने से कोई चीज उभर रही हो। उन्होंने देखा कि पीपल की जड़ें अब सांप की तरह दीपक की ओर रेंग रही थीं। ये चंपा का अंतिम वार था, वह अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रही थी। कल्लू काका ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी गर्म चादर उतारकर उन रेंगती हुई जड़ों पर डाल दी। चादर तुरंत ठंडी और सख्त होकर चिपक गई, जिससे जड़ों की गति धीमी हो गई। उसी वक्त धर्मपाल बाबा ने अपनी बची हुई सारी शक्ति लगाकर पीपल के तने पर अपने हाथ में रखा पवित्र भस्म फेंक दिया। जैसे ही भस्म तने से टकराया, पीपल का पूरा पेड़ एक पल के लिए नीले रंग की लौ में जल उठा। एक दर्द भरी शक्तिशाली चीख पूरे आसमान में गूंजी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कांपती हुई जमीन स्थिर हो गई। काला पानी सूख गया। पीपल का पेड़, जो कुछ देर पहले एक राक्षस जैसा लग रहा था,
अब बस एक विशाल मौन वृक्ष था। भोर होने वाली थी। अखंड दीपक 3 भयानक रातों की अग्नि परीक्षा को पार करके शांत और स्थिर जल रहा था। धर्मपाल बाबा थककर वहीं बैठ गए। उन्होंने कल्लू काका को देखा और एक कमजोर मुस्कान दी। कल्लू, उन्होंने हाँफते हुए कहा, हमारा प्रायश्चित पूरा हुआ। दीपक जल रहा है। अब बस राधा और जल। अनुष्ठान का सबसे खतरनाक हिस्सा पूरा हो चुका था, लेकिन अंतिम और सबसे संवेदनशील कदम अभी बाकी था। यह साबित करना था कि गांव अब चंपा को प्यार और न्याय देना चाहता है। धर्मपाल बाबा ने कल्लू काका को बताया कि चंपा की आत्मा 3 रातों के प्रायश्चित और भजन से कमजोर हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी क्रोधित है। अब उसे शांत करने के लिए मासूमियत का सहारा लेना होगा। राधा की पवित्र यात्रा। धर्मपाल बाबा ने निर्देश दिया कि आज सूर्योदय होने से ठीक पहले, जब रात का अंतिम अंधेरा और दिन का पहला उजाला मिलते हैं, तब राधा को कर्मावती नदी से जल लेकर आना होगा। गांव के किनारे कर्मावती नदी शांत भाव से बह रही थी। कल्लू काका, अपनी पत्नी राधा की दादी और कुछ गांव की महिलाएं राधा के साथ गईं। 5 साल की राधा अपने नन्हे हाथों में पीतल का एक कलश लिए हुए थी। उसे नहीं पता था कि वो पूरे गांव के पापों का प्रायश्चित करने जा रही है। वो बस खुशी से नदी के ठंडे पानी में खेल रही थी। राधा की दादी ने उसे ध्यान से कलश में पानी भरने को कहा। जब राधा ने जल भरा, तो कलश का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। जब वे पीपल की ओर चले, तो गांव की हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। सभी अपनी सांसें रोककर प्रार्थना कर रहे थे। कल्लू काका आगे चल रहे थे और उनके पीछे राधा धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। जैसे ही उन्होंने पीपल के पास कदम रखा, अखंड दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बहुत मंद पड़ चुकी थी। अंतिम पल का भयानक रूप। धर्मपाल बाबा आंखें बंद करके मंत्र जप रहे थे। उन्होंने राधा को पीपल के तने के पास जाने का इशारा किया। राधा ने निडर होकर पीपल के पास कदम रखा। जैसे ही उसके नन्हे पैर उस लाल निशान वाली जगह से गुजरे, जहां कल्लू काका ने खून का धब्बा देखा था, जमीन ठंडी होकर बर्फ जैसी जम गई। राधा ने पीपल के तने के पास कलश रखा। तभी पीपल के पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे से तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई चीज जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। पीपल के पत्तों का रंग अचानक पीला पड़ गया और उनमें से काले खून की बूंदें टपकने लगीं। नहीं, मुझे मेरा पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। एक विकराल भयानक चीख पीपल के सबसे ऊपरी हिस्से से आई। अचानक पीपल की सूखी शाखाएं जमीन की ओर तेजी से झुकीं और उनसे सफेद लंबे बाल लटकने लगे। ये थी चंपा की भयानक प्रेत छवि। उस छवि की आंखें आग जैसी लाल थीं और वह सीधा मासूम राधा को घूर रही थी। तू मेरा बच्चा बनेगी, तेरा खून मेरी प्यास बुझाएगा। सभी गांव वाले डरकर चीख पड़े और पीछे हट गए, लेकिन कल्लू काका ने अपनी पोती को कसकर पकड़ लिया। राधा हालांकि डरी हुई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। धर्मपाल बाबा ने चिल्ला कर कहा, राधा, जल अर्पित कर, ये तेरा बेटा है, इसे शांति दे। राधा ने अपने दादा को डरते देख तुरंत अपने छोटे हाथों से कलश उठाया और उस चमकते हुए जल को पीपल की जड़ों पर उड़ेलना शुरू किया। जैसे ही पवित्र जल चंपा के दफन की जगह को छूता गया, एक अद्भुत घटना हुई। पीपल से लटकती चंपा की भयानक छवि शांत होने लगी। उसके चेहरे पर का गुस्सा और नफरत मिटने लगी और उसकी जगह एक गहरा दर्द दिखाई दिया। जल की हर बूंद के साथ चंपा की आत्मा सिसकने लगी। यह अब गुस्से का रोना नहीं था, ये था मुक्ति का रोना। जैसे ही कलश का अंतिम बूंद जल जमीन में समाया, पीपल की छवि पूरी तरह से गायब हो गई। पीपल का पेड़ अब हरा और शांत खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में समा गईं और पत्तों से टपकता काला खून साफ ओस की बूंदों में बदल गया। गांव वालों ने देखा, जहां चंपा की छवि थी, वहां हवा में सफेद धुएं का एक गोला बना, जो धीरे धीरे आकाश की ओर उठ गया, जैसे एक माँ और उसका बच्चा आखिरकार शांति से मुक्त हो गए हों। अखंड दीपक, जिसने 3 रातों तक संघर्ष किया था, अब शांति से जल रहा था। कल्लू काका ने अपनी पोती को कसकर गले लगा लिया। गांव पर पड़ा 80 साल पुराना श्राप टूट चुका था। उस दिन के बाद
पीपल का पेड़ खूनी पीपल नहीं, बल्कि चंपा की समाधि कहलाया। गांव वालों ने तय किया कि अब हर अमावस्या को वे वहां दीपक जलाएंगे और चंपा और उसके अजन्मे बच्चे की शांति के लिए भजन करेंगे। और कल्लू काका, उनका अहंकार टूट चुका था। वो अब गांव के सबसे निडर नहीं, बल्कि सबसे समझदार व्यक्ति बन गए थे, जिन्होंने डर पर नहीं, बल्कि प्रायश्चित और प्रेम पर भरोसा करके पूरे गांव को बचाया।